बीएलओ ने शादी से एक दिन पहले दे दी अपनी जान। अति पिछड़ा वर्ग के वोटर्स के नाम हटाने का दबाव। एक के बाद एक कम से कम 20 बीएलओ दे चुके अपनी जान। कब जागेगा चुनाव आयोग? कब दिखेगा भारतीय जनता पार्टी की आंखों में आंसू? राहुल गांधी के सवालों का जवाब देने से क्यों बच रहा चुनाव आयोग? क्या चुनाव आयोग पूरी तरह से अपनी इंसानियत खो चुका है? यह महज विपक्ष के आरोप नहीं है। कम से कम 15 से 20 बीएलओ ने या तो अपनी जान दे दी है या तनाव की वजह से, स्ट्रेस की वजह से उनकी मौत हो गई है, ब्रेन हैमरेज या फिर हार्ट अटैक की वजह से। सबसे पहले मिसाल सुधीर कुमार की। आप जानते हैं जो आप तस्वीर देख रहे हैं यह उनकी सगाई की तस्वीर है। सबसे बड़ी बात, एक दिन बाद उनकी शादी होने वाली थी, मगर शादी से एक दिन पहले सुधीर ने अपनी जान दे दी। पत्रकार पीयूष राय ने उनकी यह तस्वीर पेश की है। यह अपने आप में निहायत ही सिहरन पैदा करने वाली मिसाल है। आखिर क्या वजह है, क्या मजबूरी थी कि सुधीर कुमार जो कि एक लेखपाल हैं उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में, उन्होंने अपनी जान दे दी? क्योंकि एसडीएम ने उन्हें फरमान जारी कर दिया था कि आपको तुरंत सस्पेंड कर दिया जाएगा। उस डर से सुधीर ने अपनी जान दे दी, क्योंकि सुधीर को लग रहा था कि भाई जब नौकरी ही नहीं रहेगी तो शादी करके मैं क्या करूंगा। इससे बड़ी त्रासदी क्या हो सकती है दोस्तों कि एक दिन बाद शादी थी और एक दिन पहले इस व्यक्ति ने अपनी जान दे दी। अब आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में उनके परिजन, उनका अंतिम संस्कार होने वाला है, पुलिस वहां पहुंची, मगर वो मांग कर रहे हैं कि जो अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार है उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया जाए। सुनिए उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले से सामने आने वाली बीएलओ की मौत की एक चौंका देने वाली दास्तान। आप यार मान लीजिए कल को आपकी बहन भी हो सकती है, आपका भाई हो सकता है, मेरा पिता भी हो सकता है, वो हो सकता है। तो सर ये क्या दिक्कत आ रही है, हैंडल कहाँ आ रही है? आप ये चीज बताओ, आपको कोई करार हो तो आधार कार्ड एक मिनट है, वो नौकरी कर रहे थे, हम बिल्कुल मान रहे हैं। भाई यही तो बात है कि सुबह आने से उसके नहीं, हम नहीं मान रहे, हम बस इतना कह रहे हैं सर, एफआईआर दर्ज कराना कोई इतनी बड़ी चीज तो नहीं है सर। आपके खिलाफ एफआईआर कहीं दर्ज हो सकती है बिल्कुल, लेकिन सर उसकी जांच होगी ना। जब उसकी जांच होगी सर, जज आप एफआईआर लगा दीजिएगा सर, आप एफआईआर लगा दीजिएगा। आप याद में अब हम इतना कह रहे हैं एफआईआर दर्ज क्यों नहीं होगी? एक चीज आपको लगता है कि आपसे नहीं परिवार वाले भी कह रहे हैं कि एसडीएम को तुरंत सस्पेंड किया जाए। वो इंसाफ की मांग कर रहे हैं। सुनिए उनके परिजन क्या कह रही हैं। कानून को हमें बहुत दबाव डाले, काम घर में शादी है, हम बोले कि उनसे छुट्टी ले लो, लेकिन छुट्टी नहीं मिली। कल छुट्टी का एप्लीकेशन भी गया, लेकिन वो छुट्टी नहीं दी, कह रहे सस्पेंड कर दिया। एक दिन नहीं गए तो उनको सस्पेंड कर दिया। इसी के उनको सदमा लग गया। आज सुबह फिर से आके उनको इतना हड़काए, काम कौन करेगा, काम कराओ चल गया। एप्लीकेशन दिया गया, तुम घर क्यों आए? उनको जब से वो घर आए तुरंत दरवाजा बंद कर, कोई जाने नहीं, बस उतने 2 मिनट में फांसी लगा ली है। कल तक कल शाम को खाना पीना सब कुछ खाए, खूब अच्छे से रहे हैं। आज सुबह आया है तभी से ये सब हो गया। न वो आता ना फांसी लगती। क्या चाह रहे हैं आप? क्या मांग कर रहे हैं? हमें न्याय चाहिए, बस हमें न्याय चाहिए। हमारी एफआईआर चाहिए, हमें बस न्याय चाहिए, तभी यहाँ से बॉडी जाएगी। नहीं पहले बॉडी जाएगी नहीं। सबसे बड़ी बात, अब ऐसे आरोप सामने उभर कर आ रहे हैं कि बीएलओस पर यह दबाव बनाया जा रहा है कि वो अति पिछड़े वर्ग के लोगों के नाम काटे। और जो ताजा बयान विपिन यादव का है, उनके रिश्तेदार का बयान भी सामने उभर कर आया है। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको दिखलाना चाहता हूं वो लम्हा जब विपिन यादव को अस्पताल लाया गया है। यह वीडियो कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत के अलावा कई लोगों ने अपने ट्विटर हैंडल पर पेश किया है। यह वीडियो अपने आप में बहुत शॉकिंग है। और सबसे बड़ी बात, विपिन यादव की मौत हो जाती है और आखिरी बयान में वो कहते हैं कि जो मेरे वरिष्ठ अधिकारी थे उन्होंने मुझ पर दबाव बनाया। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ये महज विपक्ष के आरोप हैं? क्या ये महज विपक्ष के आरोप हैं? यहां पर दिखाई दे रहा है अपने आखिरी बयान में विपिन यादव जो है वो वरिष्ठ अधिकारियों पर इल्जाम लगा रहे हैं